दो कलाकार। शिक्षाप्रद कहानी। रोनी उठ कहते हुए चादर खींचकर चित्रा ने सोती हुई अरुणा को उठाया। अरे क्या है? आंखें मलते हुए थोड़े गुस्से में अरुणा ने पूछा। चित्रा उसका हाथ पकड़कर खींचती हुई अपने नए बनाए हुए चित्र के सामने ले जाकर खड़ा करके बोली, देख मेरा चित्र पूरा हो गया। ओह, तो इसे दिखाने के लिए तुमने मेरी नींद खराब कर दी। अरे जरा इस चित्र को तो देख, न पहला इनाम मिला तो नाम बदल देना। अरुणा चित्र देखकर मुंह धोने के लिए बाहर चली गई। लौटी तो देखा 3-4 बच्चे उसके कमरे के दरवाजे पर खड़े उसका इंतजार कर रहे हैं। आते ही बोली, आ गए बच्चों, बैठो, मैं अभी आई। क्या ये बच्चे पाल रखे हैं तुमने? फिर जरा हंसकर चित्रा बोली, एक दिन तुम्हारे स्कूल का चित्र बनाना होगा। लोगों को दिखाया करेंगे कि हमारी एक दोस्त थी जो बस्ती के चौकीदारों, नौकरों और चपरासियों के बच्चों को पढ़ा लिखा कर ही अपने को भारी पंडिताइन और समाज सेविका समझती थी। चाय पीते पीते चित्रा बोली, पिताजी का पत्र आया है। लिखा है जैसे ही यहाँ कोर्स खत्म हो जाए मैं विदेश जा सकती हूँ। मैं तो जानती थी पिताजी कभी मना नहीं करेंगे। हाँ भाई, धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी। तुम्हारी इच्छा कभी टाली जा सकती है, पर सच कहती हूँ मुझे तो सारी कला बिना मतलब की लगती है। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे? अरुणा आवेश में बोली, तो तुम मुझे आदमी नहीं समझती? क्यों? तुम्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं। दुनिया में कितनी ही बड़ी घटना घट जाए, पर यदि उसमें तुम्हारे चित्र के लिए आइडिया नहीं तो तुम्हारे लिए वह घटना कोई महत्व नहीं रखती। हर पल, हर जगह, हर चीज में तुम अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती हो। कागज पर इन निर्जीव, बिना जान वाले चित्रों को बनाने के बदले 2-4 की जिंदगी क्यों नहीं बना देती? अरुणा ने कहा, वह काम तुम्हारे लिए छोड़ दिया है। मैं चली जाऊंगी तो तुम सारी दुनिया की भलाई करने के लिए झंडा लेकर निकल पड़ना। ये कहते हुए चित्रा हंस पड़ी। 3 दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही थी। रोज अखबारों में बाढ़ की खबरें आती थीं। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ती जा रही थी और बारिश थी कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। आज शाम को स्वयं सेवकों का एक दल जा रहा है। मैं भी उसके साथ ही जा रही हूँ। अरुणा ने चित्रा से कहा। शाम को अरुणा चली गई। 15 दिन बाद अरुणा लौटी। नहा धोकर खा पीकर लौटने लगी। तभी उसकी नजर चित्रा के नए चित्रों की ओर गई। 3 चित्र बने रखे थे। तीनों बाढ़ के चित्र थे। जो दृश्य वह अपनी आंखों से देखकर आ रही थी, वैसे ही दृश्य चित्रा ने भी बना रखे थे। शाम को चित्रा लौटी तो अरुणा को देखकर बड़ी खुश हुई। क्यों चित्रा, तुम्हारे जाने का तय हो गया? हाँ, अगले बुधवार को मैं घर जाऊंगी और बस 1 सप्ताह बाद हिंदुस्तान की सीमा के बाहर पहुंच जाऊंगी। खुशी उसके स्वर में से छलक पड़ी। आज वह दिन आ ही गया जब चित्रा को जाना था। अरुणा सवेरे से ही उसका सारा सामान ठीक कर रही थी। एक एक करके चित्रा सभी से मिल आई। बस गुरुजी से मिलना रह गया था, सो उनका आशीर्वाद लेने चल पड़ी। 3 बज गए थे, पर वह लौटी नहीं। 5 बजे की गाड़ी से वह जाने वाली थी। अरुणा ने सोचा वह खुद जाकर देख आए कि आखिर क्या बात हो गई। तभी हड़बड़ाती हुई चित्रा आई। बड़ी देर हो गई ना? अरे क्या करूं, बस कुछ ऐसा हो गया कि रुकना ही पड़ा।
अरुणा हैरानी से बोली, आखिर क्या हो गया ऐसा जो तुम्हें रुकना पड़ा? गर्ग स्टोर दुकान के पास जो पेड़ था, उस पेड़ के नीचे अक्सर एक भिखारिन बैठी रहती थी ना? लौटी तो देखा कि वह वहीं मरी पड़ी है और उसके दोनों बच्चे बुरी तरह रो रहे हैं। एक रफ सा स्केच बना ही डाला, बस इसी में देर हो गई, चित्रा ने कहा। 4:30 बजे चित्रा हॉस्टल के दरवाजे पर आ गई, पर तब तक अरुणा का कहीं पता नहीं था। बहुत सारी लड़कियां उसे छोड़ने स्टेशन तक भी गईं, पर चित्रा की आंखें बराबर अरुणा को ढूंढ रही थी। ट्रेन चल पड़ी, पर अरुणा नहीं आई। विदेश जाकर चित्रा तन मन से अपने काम में जुट गई। उसकी लगन ने उसकी कला को निखार दिया। विदेश में उसके चित्रों की धूम मच गई। भिखारिन और 2 अनाथ बच्चों के उस चित्र की तारीफ में तो अखबारों के कॉलम भर गए। पहले साल तो अरुणा से पत्र के द्वारा बातचीत होती रही, फिर कम होते होते एकदम बंद हो गई। पिछले 1 साल से तो उसे यह भी मालूम नहीं कि वह कहाँ है। अनेक प्रतियोगिताओं में उसका अनाथ वाला चित्र पहला इनाम पा चुका था। जाने क्या था उस चित्र में, जो देखता हैरान रह जाता। 3 साल बाद जब वह भारत लौटी तो उसका बड़ा स्वागत हुआ। दिल्ली में उसके चित्रों की प्रदर्शनी का बड़ा आयोजन किया गया। उद्घाटन करने के लिए चित्रा को ही बुलाया गया। उस भीड़ भाड़ में अचानक उसकी मुलाकात अरुणा से हो गई। रूनी कहकर चित्रा अरुणा के गले से लिपट गई। तुम्हें कब से चित्र देखने का शौक हो गया रूनी? चित्रों का नहीं, चित्रा को देखने आई थी। तुम तो एकदम भूल ही गई। अरे ये बच्चे किसके हैं? 2 प्यारे से बच्चे अरुणा से चिपक कर खड़े थे। लड़के की उम्र 10 साल की होगी तो लड़की की कोई 8 साल। मेरे बच्चे हैं। और किसके? ये तुम्हारी चित्रा मौसी हैं। नमस्ते करो अपनी मौसी को, अरुणा ने कहा। बच्चों ने बड़े आदर से नमस्ते किया। कैसी मौसी है, प्यार तो कर, अरुणा ने कहा। चित्रा ने दोनों के सिर पर प्यार का हाथ फेरा। अरुणा ने कहा, तुम्हारी ये मौसी बहुत अच्छी तस्वीरें बनाती हैं। ये सारी तस्वीरें इन्हीं की बनाई हुई हैं। मौसी, आप हमें सारी तस्वीरें दिखाइए, बच्चों ने फरमाइश की। चित्रा उन्हें तस्वीरें दिखाने लगी। घूमते घूमते वे उसी भिखारिन वाली तस्वीर के सामने आ पहुंचे। चित्रा ने कहा, यही वह तस्वीर है रूनी, जिसने मुझे इतना मशहूर कर दिया। ये बच्चे रो क्यों रहे हैं मौसी? तस्वीर को ध्यान से देखकर लड़की ने पूछा। इनकी माँ मर गई है, देखती नहीं मरी पड़ी है, इतना भी नहीं समझती? बालक मौका मिलते ही बोला। मौसी, हमें ऐसी तस्वीर नहीं, अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाइए, राजा रानी की, परियों की। चित्रा को दोनों बच्चे बड़े ही प्यारे लगे। जैसे ही बच्चे आंखों से दूर हुए, उसने पूछा, सच सच बता रूनी, ये प्यारे प्यारे बच्चे किसके हैं? कहा तो मेरे, अरुणा ने हंसते हुए कहा। अरे बताना, मुझे ही बेवकूफ बनाने चली है? एक पल रुककर अरुणा ने कहा, बता दूं? और फिर उस भिखारिन वाले चित्र के दोनों बच्चों पर उंगली रखकर बोली, ये ही वे दोनों बच्चे हैं। क्या? चित्रा की आंखें खुली की खुली रह गईं। क्या सोच रही है चित्रा? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कि, पर शायद विचारों में खो गई।